यूं ही नहीं कहा जाता कि एमपी अजब और एमपी गजब है। वाकई में मध्य प्रदेश में क्या कुछ नहीं हो सकता और क्या कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर शॉर्टकट के माध्यम से पैसा कमाने के लिए सभी बेताब नजर आते हैं और हर कोई इसके रेस के अंदर नंबर 1 आने के लिए नजर भी आता है, बेताब है इसके लिए। लेकिन एक बड़ा खेल फिर से हो चुका है। जब आप इस खबर को पूरा देखेंगे और समझेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सोचिए ना, आपके कुछ लोग यहां पर चंदा करते हैं। चंदा भी इसलिए किया जाता है कि एक मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, शिव जी की प्रतिमा की स्थापना उसमें की जाएगी। मंदिर अभी आधा बना ही नहीं है कि वहां पर उस मंदिर को सरकारी कागजों के अंदर सामुदायिक भवन बता दिया गया है। ना सिर्फ सामुदायिक भवन बताया गया बल्कि उसके माध्यम से बताकर करीब 16 लाख रुपए की राशि का गबन भी कर दिया गया। राशि को डका लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। आप भी यहां पर सतर्क रहें, कहीं आप जो अधिकारी हैं वह आपके घर या प्लॉट के नाम पर खेल ना कर दे, कहीं उसके नाम से भी राशि ना निकाल ली जाए। पूरा जो मामला है छिंदवाड़ा के जुनारदेव जनपद पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पर यह चौंकाने वाला घोटाला भी सामने आया है, जहां पर चंदे से बन रहे मंदिर को सरकारी कागजों के अंदर सामुदायिक भवन दिखा दिया गया और विधायक निधि से इसकी मंजूरी भी ले ली गई। करीब यहां पर 24 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए इसमें खर्च भी हो गए। लेकिन जब आप जमीन पर देखेंगे तो यहां पर केवल 15 खंभों का एक ढांचा आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। 27 मार्च 2023 को विधायक निधि से ग्राम पंचायत जुनारदेव के विशाला में करीब 24 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन यानी कि मंगल भवन के निर्माण की इसमें स्वीकृति दी गई थी। विधायक निधि पास भी हो गई। जनपद पंचायत जुनारदेव को एजेंसी बनाया गया इसके लिए, जिसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह सरपंच और सचिव के पास में थी। अब इस खेल को समझ लीजिए, आपके आखिरकार किया किसने। इस पूरे मामले में आरोप है कि बिना लेआउट के, बिना ड्राइंग के, बिना डिजाइन के और बिना मजदूरी के यहां पर भुगतान के सिर्फ यहां पर जो है वह कागजों पर निर्माण दिखाकर ही कर दिया गया। लगभग 16 लाख रुपए इसके चलते निकाल भी लिए गए। यहां पर ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो इस मामले का भांडाफोड़ भी हो गया। जिला योजना अधिकारी यशवंत वेद के द्वारा पहली रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में एक मंदिर निर्माण के काम को सामुदायिक भवन का काम बता दिया गया था। अधिकारियों ने यहां पर रिपोर्ट में बताया है कि जो मंगल भवन है उसका काम भी प्रगति पर है। हालांकि यहां पर जो हकीकत है उसमें ना सिर्फ 15 खंभों वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया था बल्कि जो स्ट्रक्चर है उस पर एक मंदिर का निर्माण होना भी है। यहां पर 51 फीट की एक शिव जी की प्रतिमा है, वह उस पर लगाई भी जाएगी और यह निर्माण इलाके में शिव भक्तों के चंदे से ही चल रहा है। जितना भी निर्माण आप देख रहे हैं वह शिव भक्त चंदा कर रहे हैं, उसके बाद में इसका निर्माण किया जा रहा है। सामुदायिक भवन योजना से इसका कोई भी संबंध बिल्कुल भी नहीं है। बावजूद इसके जिला योजना अधिकारी ने स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में मिलकर इस धार्मिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मंदिर है उसे सामुदायिक भवन ना सिर्फ बताया, वह भी जो जांच की रिपोर्ट है वह जिला कार्यालय के अंदर भेज भी दी। जी, ये मामला जो है, ये मामला है विधायक निधि से। यहाँ पर जो सुनील उइके जी यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी निधि से 24,58,000 रुपये का सामुदायिक भवन का काम यहाँ स्वीकृति हुआ है, जिसकी एजेंसी है यहाँ की जुनारदेव विशाला पंचायत। उसके द्वारा यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण होना था, लेकिन यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण ना होकर कुछ अलग प्रकार का कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा है 15 कॉलमों का। तो इसका विषय है ये। और ये पहले नज़र में अगर देखने में समझ में आता है तो समझ में यही आता है कि सामुदायिक भवन के स्थान पर उन्होंने कुछ और बना दिया है अलग हटके। अच्छा, ये जो आप पंचायत एजेंसी है, एजेंसी ने सामुदायिक भवन के नाम पे 16 लाख का गबन किया है और उसमें करीब 2 लाख का एक सीमेंट की एक बोरी का बिल लगा, ये क्या है मामला? हाँ, ये भी क्या हुआ कि ये जो सीमेंट की 1,92,000 या 90,000 क्या है राशि, तो ये सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, एक प्रतिष्ठित अखबार में समाचार आज ये लगा है कि यहाँ की पंचायत ने पंचायत दर्पण पर, जो इनका पोर्टल होता है जिस पे बिल वगैरह इनके फीड होते हैं, तो उस पर उन्होंने बिल लगाया एक बोरी का 1,92,1,93,000 रुपये हिसाब से कुछ बिल लगाया। ये पहली नज़र में तो देखने में यही आ रहा है कि ये यानी हद है भ्रष्टाचार की कि एक बोरी सीमेंट जो 250-300 रुपये की आती है उसका 1,92,000 रुपये बिल कैसे लग सकता है। और कितनी राशि निकाल ली अभी तक इन्होंने अभी तक 16,80,000 रुपये मेरी जानकारी के अनुसार इतनी राशि इसमें निकली है। जितनी राशि वहाँ से जारी हुई थी जिला योजना से वो सारी राशि ने निकाल दी। बाद में मामले में शिकायतें चालू हो गई और मामला अभी जांच में है, इसलिए बचा हुआ काम ही अटका हुआ और बची हुई राशि भी नहीं आई। अगर आ जाती तो वो भी अब तक निकल चुकी होती। तो ये जो मंदिर बन रहा है ये विधायक निधि से बन रहा है कि ये चंदे की राशि से बन रहा है? ये देखिए, पहली चीज़ ये है कि सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी निधियों से कभी भी ऐसे धार्मिक
उनका मंदिर मठ मंदिरों का निर्माण वो नहीं करवा सकते। कलेक्टर ने अक्टूबर में यहां पर टीएल की बैठक ली। बैठक के दौरान यहां पर दोनों की जांच रिपोर्टों को मंगाया गया कि आप जांच रिपोर्ट लेकर आइए। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद में उन्होंने जिला योजना अधिकारी को नोटिस भी इस मामले में जारी कर दिया। छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने इस पूरे मामले में कहा है कि जनपद के सीईओ, सरपंच और जो इंजीनियर है, इसके साथ में जो 6 जिम्मेदार है, उनकी राशि से इनकी वसूली की जाएगी। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उसके निर्देश भी हमकारे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्पष्ट गड़बड़ी की भी पुष्टि कर दी है। क्या कुछ कलेक्टर कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि इसकी वसूली भी की जाएगी, जो भी जिम्मेदार है उन्हें छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं कलेक्टर, वह भी आप सुनिए। इसमें 29 मार्च 2023 को इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुई थी। उसमें सामुदायिक भवन बनाने के लिए 24,98,000 रुपये का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ था। तो उसमें जब काम स्टार्ट हुआ और 3 अलग अलग किस्तों में उसके लिए ग्राम पंचायत को राशि जारी की गई, तो उसमें 16 लाख रुपए की लगभग राशि अभी जारी हो चुकी है। लेकिन कुछ शिकायतें आई कि जो है वो वहाँ पे सामुदायिक भवन न बना के कुछ और ही स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच करवाई गई एसडीएम के द्वारा। तो एसडीएम की जांच रिपोर्ट में ये आया कि हाँ, इसमें जो सामुदायिक भवन का जो ड्राइंग है उससे अलग एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और इसीलिए फिर हमने उसमें जो संबंधित इंजीनियर्स हैं उनको नोटिस दिया है। सरपंच सचिव को भी नोटिस दिया है रिकवरी का, क्योंकि आप जो सामुदायिक भवन बनना चाहिए था वो ना बना के कुछ और ड्राइंग और डिज़ाइन डिफरेंट है, तो उनसे रिकवरी करेंगे। और साथ में हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सीईओ जनपद को भी नोटिस दिया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखते कि भाई जो निर्माण हो रहा है वो उसी के अनुरूप हो। तो राशि जारी करने से पहले उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस दिया है। सर, इसके बाद क्या कोई किसी तरह का सर कानूनी कार्रवाई भी सर इस मामले में की जाएगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो यही है कि वो उनसे राशि की पूरी रिकवरी की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों को ऐसे टोटल नोटिस दिए गए? नोटिस देखिए, सरपंच को दिया है, सचिव को दिया है, सब इंजीनियर को दिया है, जो एई थे तत्कालीन उनको दिया है, इसके अलावा सीईओ जनपद को दिया है। और ये क्योंकि विधायक निधि से संबंधित काम था, तो इसलिए इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को भी दिया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के स्तर से इसमें राशि जारी होती है, और उनको भी राशि जारी करने से पहले फ़ोटो वगैरह मंगा के और देखना चाहिए था कि इसमें काम जो है वो प्रॉपर जिस तरह से होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि एमपी अजब और एमपी गजब भी है, और वह होता हुआ नजर भी आ रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके का कोई गबन किया गया हो, किसी का भवन दिखाकर यहां पर राशि की मंजूरी की गई है और उसे जो सरपंच, सचिव व जो अन्य अधिकारी हैं वह इस तरीके की डकार मार गए हो राशि की। लेकिन आखिरकार सरकारी कार्रवाई के बाद भी, मतलब जब इस तरह के मामले खुलासे हो जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, और कार्रवाई होने के बाद में भी इस तरह के मामले थम नहीं रहे, जो कि एक चिंता का कारण भी बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोगों को यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।